ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो पहला ही चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर है। उसको पढ़ने से पहले देखो, आप सभी के नाम तो मैंने चैट सेक्शन में लिखवा लिए हैं। अब मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले, ठीक है, कि मेरा नाम क्या है। कुछ बच्चे तो मुझे जानते हैं, है ना, 2 बच्चे तो मुझे अपनी पिछली क्लास के मिल गए। बाकी जो मुझे नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ। देखो, पहले मेरा नाम है सविता पांडे, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। ये है मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने बीएससी किया है, बीएड किया है और 5 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 5 साल से पढ़ा रही हूँ मैं मैथ्स, ठीक है। इसके बाद ये तो मेरी बात हो गई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि टाइमिंग क्या है हमारी क्लास की, है ना, काफी भूल जाते हैं हम कभी कभी। तो 7 से 8 होगी, ठीक है, 7 से 8 पीएम शाम के टाइम। कौन कौन से दिन, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ऑल्टरनेट डेज हो, ठीक है, एक एक दिन छोड़ के, ठीक है। अपने बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमें चैट सेक्शन एंड पोल, ये 2 चीजें जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का ही काम है, ठीक है। चैट सेक्शन सभी को यूज करना आता है, सबने अपना अपना नाम लिख दिया। ये 3 डॉट का ही काम है सारा, है ना। सबके फोन में 3 डॉट आते होंगे। चैट सेक्शन के लिए इन कॉल मैसेजेस, भाई इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, आप जो लिखना चाहते हो वो मुझे लिख दोगे। पोल की अगर बात करो, पोल के लिए क्या करोगे, इन्हीं 3 डॉट्स में जाके एक्टिविटीज में जाओगे। एक्टिविटीज में जैसे ही मैं पोल लाऊंगी, जैसे ही पोल ओपन करूंगी, आपके पास आ जाएगा वन होस्ट ने एक पोल को लॉन्च किया है, ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा। और क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, कुछ भी हो वो आ जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, ये चीज सभी को पता है ना पहले से, चैट एंड पोल का यूज करना, ये पता है सभी को? यस मैम। ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस क्या होने चाहिए, यही कि माइक ऑन नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी जो हो नहीं रहा है। बाकी मुझे ज्यादा बढ़िया ये लगता है कि आप माइक ऑन करके आंसर्स करो, माइक ऑन करके अपने डाउट्स पूछो। डाउट्स अपने सभी ने पूछने हैं, ठीक है। प्रॉपर इंटरनेट वाली जगह पे बैठना है, तभी हमारा, आप मुझे ढंग से सुन पाओगे, स्क्रीन देख पाओगे, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी। और फोन हमेशा चार्ज रहना चाहिए, चार्ज एंड रिचार्ज बोथ। चार्ज बैटरी, रिचार्ज मतलब उसमें इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इतना काफी मेरे ख्याल से, बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। कॉपी पेन लेके बैठना है, ये भी सबको पता है कि कॉपी पेन लेके बैठना है हम लोग को। चलिए करें स्टार्ट। पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में तो पढ़ा है। कोई मुझे बताएगा, कोई भी बच्चा, कितने तरीके की संख्याएं, संख्याओं के नाम बता दो, कौन कौन सी संख्याएं आपने पढ़ी है। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी बताओ। प्राकृतिक, ओके, और प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और वास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, बढ़िया, और धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं तो हम पढ़ ही रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। अपरिमेय, हाँ, अपरिमेय, वेरी गुड, ये छूट गया था, ठीक है। तो बहुत सारी संख्याएं हमने पढ़ी, जिसमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। भाई, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी, जल्दी बताओ, कौन सी? 1 से लेकर 9 तक, एक से शुरू होने वाली, 1 से लेकर अनंत तक। अनंत तक। मैं आपसे पूछूं कि आखिरी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जल्दी बताओ। अनंत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यही तो नहीं बताना आपको। मैं जैसे ही बोलूं कि लास्ट कौन सी, आप ये नहीं बोलोगे कि अनंत है। अनंत बेटा कोई नंबर होता है? अनंत कोई संख्या है क्या, ये बताओ मुझे, है कोई संख्या? नो मैम। फिर ये क्यों बोल रहे हो कि आखिरी संख्या अनंत है? आप ये बोलोगे आखिरी संख्या है ही नहीं कोई, है ना। जैसे आसमान में आप तारे नहीं बता सकते कितने, ये थोड़ा बोलते हो आसमान में अनंत तारे हैं, है ना। आप ये बोल सकते हो कि अनगिनत है, अनंत नहीं अनगिनत बोल सकते हो कि हम नहीं गिन सकते। तो अनंत कोई संख्या नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, कभी खत्म नहीं होती। पूर्ण संख्या का बताओ, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। 0 से शुरू होने वाली, 0 से शुरू होने वाली और कभी खत्म नहीं होती। पूर्णांक बताओ जल्दी से। पूर्णांक, पूर्णांक दोनों तरफ माइनस और प्लस, ऋणात्मक और ऋणात्मक। हाँ, 0,
साथ में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, पूरा जो समूह है पूर्णांकों का है। हाँ ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। सकती है बस यही जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्या क्या वो जीरो नहीं होना। क्यू की मान 0 ना हो, अभी भी पूरा नहीं है ये परिभाषा, अभी भी पूरी परिभाषा नहीं है। बताओ कुछ मिसिंग है इसमें, सोचो। पूरा नहीं स्क्वायर है। वाली संख्या नहीं आती। हाँ स्क्वायर जी, क्यूब, जैसे मैम स्क्वायर वाली संख्या। पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक होने धनात्मक चाहिए। पूर्णांक। वेरी गुड, ये बनी ना पूरी परिभाषा, ये पूर्णांक होने चाहिए। बेटा सबसे एक और फिर से पूछ रही हूँ, सब हिंदी मीडियम वाले हैं ना? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? भाई जिसको पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, इसका बिल्कुल उल्टा। मैम आगे हम वर्गमूल 3। हाँ वर्गमूल वाली, है ना, जिसका पूर्ण संख्या ना आए वर्गमूल के बाहर वर्गमूल की। 3, वर्गमूल 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अब इतना डिटेल में नहीं जानना। मेन चीज है कि आपको पता है ना थोड़ा बहुत इनके बारे में। ठीक है, बस मैं रिवाइज करवा रही थी। ठीक है, अब जो मेन चैप्टर है हमारा कि भाई वास्तविक संख्याएं हैं क्या, तो वास्तविक संख्याएं किसका समूह है? मतलब सारी तरीके की संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के साथ साथ अपरिमेय संख्या सब साथ में इकट्ठी हो जाए तो कौन सा ग्रुप बनेगा? वास्तविक संख्याओं का। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे को जितनी भी संख्याएं पता है, कोई भी संख्या वो सारी की सारी वास्तविक है, कुछ भी उठा लो। समझ गए? कोई भी संख्या जो हम गणित में इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस में यूज कर रहे हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं, कुछ भी चीज के लिए, डेसिमल नंबर हो, जीरो हो, वर्गमूल वाली हो, बिना वर्गमूल वाली हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार बढ़ता ही जा रहा हो, जितनी भी संख्या है सब वास्तविक है। ओके, क्लियर इतना पॉइंट सभी को? यस मैम। ठीक है, ये भी सभी को पता हो। अच्छा, किसी को कोई डाउट रहे बेटा प्लीज माइक ऑन करके पूछना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट क्लियर करना। ठीक, चलिए अब पहली जो थ्योरम आती है, पहला परिमेय पहली हमारी प्रमेय आती है, वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये सबको पता होना जरूरी है। क्या कहती है परिमेय, क्या ये कहता है ये प्रमेय? प्रमेय को समझने से पहले आपको अभाज्य और भाज्य संख्याएं पता होना जरूरी है। बहुत इजी टॉपिक है, आप मुझे बताओगे, है ना? भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आप ये मुझे बताओगे। परिभाषा नहीं चाहिए मुझे, मुझे परिभाषा नहीं चाहिए। आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, इसी को फिल करते हैं। मुझे वो संख्या बताओ जो जिससे एक विभाजित हो जाए। सभी 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 कैसे? मैंने बोला वो संख्या बताओ जिससे एक विभाजित हो जाए, या ऐसे संख्या बताओ जिसके पहाड़े में एक आए। कोई भी नहीं है, एक ओनली ओनली एक। क्योंकि वन ही तो है बेटा, वन ऐसी संख्या है ना जिसके पहाड़े में हर संख्या आती है, हाँ या ना? यस यस। एक इकलौती ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में हर नंबर आएगा। कैसे आएगा? चाहे देख लो, एक गुणा एक एक, एक गुणा दो दो, एक गुणा तीन तीन, ये देखो ये चलता रहेगा सिलसिला। मीन्स एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में हर संख्या आएगी। तो मैंने आपसे पूछा कि एक के पहाड़े में, एक किसके पहाड़े में आता है, तो आप बोलोगे एक तो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है। ठीक है, वैसे ही दो के बारे में बताओ बेटा, दो किसके पहाड़े में आता है, जल्दी बताओ। 1 और 2 के पहाड़े और खुद के पहाड़े में तो आएगा ना। खुद के पहाड़े मतलब दो एकम दो, तो दो तो खुद के पहाड़े में आ रहा है। क्लियर है इतना? सेम तीन के बारे में बताओ। एक और 1 और 3 ठीक है, चार का बताओ। एक दो चार 4 चार, ठीक है। अच्छा, छह का बताओ। 1 एक दो तीन 3 छः। अच्छा 6 अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गुड इवनिंग बेटा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको शो करने वाली हूँ। जरा देखिएगा इन दोनों संख्याओं को। इन दोनों संख्याओं में कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है दोनों में समान है? एक 1
इसमें 1 एक समान है, ठीक है, एक समान है। उसके अलावा आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है बेटा कि 2 और 3 ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो रही है और खुद से विभाजित हो रही है। भाई 2 ऐसी और 3 ऐसी संख्या जो या तो 1 के पहाड़े में आएगी या खुद के पहाड़े में आएगी, तो ऐसी ही संख्याओं को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। अभाज्य। वेरी गुड। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा यही हो गई, ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या खुद से ही हो, समझ गए। या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो या तो 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए, और किसी के टेबल में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप इन दोनों को देखोगे, 4 और 6 को देखो, क्या लग रहा है इसमें, क्या समानता है इसमें, आप ही देखो, ढूंढ के बताओ मुझे। ये मत बोलना कि 2 समान है दोनों में, नंबर नहीं बताना, मुझे समानता बताओ कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है 4 में भी एंड 6 में भी। मैम इसमें ये खुद से भी हो रहे हैं और किसी नंबर से भी हो रहे हैं। वेरी गुड। क्या ये सभी को दिख रहा है? वेरी गुड वंशिका। क्या ये सबको नजर आया? ये देखो क्या बोल रही हूं मैं, 4 को आपने देखा बेटा, 1 और खुद से तो हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। अब बीच में आपको 2 नजर आ रहा है ना, मतलब ये किसी और संख्या से भी हो रहा है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है। वहीं 6 की बात कर ले, 6 1 से भी विभाजित हो रहा है, खुद से भी, लेकिन साथ के साथ ये 2 और 3 से भी तो हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा बाकी किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। बाकी सभी बच्चे भी बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये चीज यहाँ से दिखना Yes, बहुत ma'am. जरूरी है आपको, ठीक है। अच्छा, वैसी अगर मैं 1 की बात करूं, 1 क्या होगी, अभाज्य होगी या भाज्य होगी? भाज्य मैम। भाज्य होगी या अभाज्य? अभाज्य। अभाज्य। क्या मैम? 1 जो है वो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? मैम भाज्य और अभाज्य कौन सी नहीं है? भाज्य अभाज्य दोनों। कोई सी भी नहीं है। चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बढ़िया, ठीक है, देखते हैं। चलो मैं किसी पैटर्न को यहाँ पे देख रही हूँ, मैंने देखा अभाज्य संख्याओं में मैंने एक चीज नोटिस किया कि भाई अभाज्य संख्या वही होंगी, अभाज्य संख्या वही होंगी जो या तो 1 से विभाजित हो और या खुद से हो, या तो 1 से विभाजित हो या खुद से ही हो, खुद ही संख्या से हो। लेकिन बेटा 1 को अगर आप यहाँ देखो, 1 को देखो, 1 तो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आता है ना, खुद के पहाड़े में आता है। और इसको हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, कि अभाज्य संख्याओं के हमेशा 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन सा? एक तो 1 और दूसरा वही संख्या। अब मुझे 1 में बताओ, 1 में मुझे बताओ क्या 1 के अलावा कोई और संख्या नजर आ रही है? आ रही है किसी को 1 के अलावा कोई और संख्या? No. क्या दूसरी कोई संख्या है 1 के अलावा? 1 तो अपने ही टेबल में आएगा, किसी और की में आ सकता है क्या? आप मुझे देख के बताओ, बताइए। नो मैम। ठीक है, तो इसको देखना। वहीं में अगर 2 की बात करूं, मैं 2 की बात करूं तो 2 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में। मैं 3 की बात करूं, ये 1 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है। 5 की बात करूं, ये 1 में भी आ रहा है एंड 5 में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 को देखो, ये तो सिर्फ 1 में आ रहा है, दूसरी यहाँ जो संख्या है कोई है ही नहीं भाई, इसका साथ भी तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे। दैट मीन्स एक अभाज्य संख्या तो है ही नहीं। क्या हुई एक अभाज्य संख्या? नो मैम। नहीं नो हुई। मैम। चलो अब इसी तरीके से भाज्य में चेक कर ले, क्या पता भाज्य संख्या हो जाए। भाज्य संख्या के लिए परिभाषा कहती है, जो अभी आपने मुझे खुद से बताया था, कि भाज्य संख्या तभी होगी जब वो खुद से भी हो जाए और कोई और संख्या से भी, जैसे 2, 4 2 से भी हो रहा है, खुद और खुद से तो, एक और खुद से तो होगा, साथ में दूसरी संख्या भी है। लेकिन फिर 1 में वही प्रॉब्लम आ गई, 1 में भी वही प्रॉब्लम आ गई ना, ये तो सिर्फ खुद से जा रहा है, कोई दूसरी संख्या तो है ही नहीं। दैट मीन्स 1 हमारी भाज्य संख्या होगी क्या? नो मैम। नहीं होगी। नो मैम। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, क्या बोल सकते हो यहाँ से 1 के बारे में? किस तरीके की संख्या है बताओ मुझे।
सहभाज्य संख्या। हाँ, सहभाज्य मीन्स एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। एक कोई भी संख्या नहीं है, ना भाज्य ना भाज्य। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट सभी को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, जिसको नहीं आया हो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बताओ जल्दी से। क्लियर है? हो गया मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ बोलो, किसी को नहीं आया था? क्लियर? ठीक है, तो ऐसे समझना है हमें। ओके चलिए, हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आई मुझे। राखी, आवाज ना रही। आवाज नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ओके मैम। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ बेटा, पोल में मैं क्वेश्चन दूंगी, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। देखो, अभाज्य संख्या की परिभाषा अगर आपको नोट डाउन करनी है तो ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो, जो स्वयं से और एक के अलावा किसी और से ना हो, किसी और प्राकृतिक संख्या से कभी विभाजित नहीं होगी। हमने देख लिया, जैसे 2 को खुद से होगा या 1 से होगा, कोई और दूसरी संख्या तो आएगी ही नहीं, है ना? 1 से या 3 मैम से। 9 भी 11 भी ये भी नहीं जाती किसी से कहा। 9 नहीं 9 जाते तो हैं। जाती 9 मैम 11 9 आपने तो मुझे कौन से बता दिए? जाती है। हाँ 9 जाती 9 जाती है, 9 जाती है बेटा। 9 1 से भी जाती है, 3 से भी और खुद से भी। ठीक है, तो 9 हमारी भाज्य संख्या है। क्लियर? तो 9 Yes, में ma'am. काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, उनको लगता है कि 3 5 भी है उसके बाद 9 आ जाएगा, 7 भी है उसके बाद 9 आ जाएगा। नहीं, ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। 13 नहीं है बिल्कुल, 13 तो किसी और के टेबल में आएगा ही नहीं, 1 और 13 के अलावा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। 11 11 भी है, वेरी गुड। तो आप पहचान सकते हो ना, ये देखो, ये है हमारी भाज्य संख्याएं, क्योंकि ये खुद के और 1 के अलावा किसी और संख्याओं के पहाड़े में भी आ रही है या विभाजित भी हो रही है। 17 वेरी गुड, 19 वेरी गुड, है ना, ये अभाज्य है। बेटा ये कॉन्सेप्ट 23 क्लियर है? 23 बहुत बढ़िया, क्लियर। 12 14 12 भी है, 12 क्या है, भाज्य या अभाज्य? भाज्य भाज्य है। हाँ 29 24 24 मैम है। 14 भी 15 भी 17 कैसे है बेटा? 17 कोई 17 नहीं है 14 है, 17 को नहीं है। तो 15 भी मैम। 15 क्यों है? 15 किसके मैम पहाड़े में आ रहा है? मैम 3 के हाँ तो 3 क्या आ रहा है, 5 क्या आ रहा है, 15 क्या आ 5 रहा के है? भी ठीक है, कंफ्यूजन 40 क्लियर? यस हेमंत, 37 भी है, वेरी गुड। मैम 40 हाँ देखो, एक के बारे में अभी भी पढ़ा, क्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, वो हमने प्रूव कर लिया। दोनों के केस में मैंने आपको पूरी तरीके से प्रूव करके दिखा दिया क्यों नहीं। ठीक है, अब आपके सामने ये टेबल नजर आ रही है सभी को, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा मैं टाइम दे रही हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम दे रही हूं मैं आपको, बताना इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, एक 40 से लेके 60 तक अंक है, आपको पहचानना है अभाज्य संख्याएं कौन सी है। कर लोगे? मुझे जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख के देना, देखते हैं। टाइम ले लीजिए, आराम से देखो, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी, पहले आप मुझे बताओगे। बढ़िया, हेमंत अभी एक ही नंबर लिखा, 47 से पहले कोई नहीं है? गुड, 41 के आगे की भी बताइए। हाँ आराम से टाइम लो बेटा, एक एक नंबर मत लिखो, मुझे पूरे चाहिए 41 से लेके 60 तक कौन कौन है। ओके, अंश का आ गया आंसर, बढ़िया अंश, बहुत बढ़िया। अभिषेक के नाम से जो है, ठीक है, 3 नंबर्स लिखे हैं, करेक्ट है। सौरभ करेक्ट है बेटा, स्टार्ट। नोटबुक चेक कर लो ना हाँ जी, मैम, नोटबुक चेक कर लो। हाँ दिखाओ, कॉपी दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, कॉपी दिखा रहे हो तो चेक करो। सोनू कुमार के नाम से जो है, करेक्ट बेटा, वेल डन। बेटा अभी भी मिसिंग है कुछ,
4 ही लिखे हैं आपने, 4 नहीं है। देखो ध्यान से, संजय के नाम से जो बच्चा है करेक्ट, प्रदीप करेक्ट, सपना देवी के नाम से जो है एकदम करेक्ट। बढ़िया। सोनू कुमार के नाम से जो है बेटा, लाइट ऑन करो मुझे दिख नहीं रहा। अमित वेरी गुड। कमलजीत के नाम से जो है करेक्ट। हाँ, कितने हो गए? सोनू के नाम से जो बच्चा है, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 7। 7। कौन सी एक्स्ट्रा लिखी है आपने? थोड़ा सा कॉपी और आगे लेके आओगे कैमरे के पास? हाँ 6। हाँ, राखी वेरी गुड बेटा। कौन सा नंबर लिखा है एक्स्ट्रा आपने? अंश वेरी गुड बेटा। वांशिका वेरी गुड। चलिए अब मैं बताऊं, सभी ने अप्रोक्सीमेट अपने आंसर कर दिया। सबसे पहले देखते हैं 41। 41 को देखो बेटा, क्या कोई नंबर है जिसके पहाड़े में 41 आता है? नो मैम। ऐसा भी देख सकते हो, प्लस आप इसको डिवाइड करके देख लो, है ना? 2 से ही कर लो, 2 से कर लो। 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा। तो ये सबसे पहली है अभाज्य संख्या। 42 को कैसे चेक करोगे? सबको विभाजितता नियम तो आते ही होंगे, 2 के, 3 के, 5 के, 10 के, तो नॉर्मल है। तो देखो 42 के लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे विभाजित होगा? 2 से। 2 से। अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या बन गया। बन गया ना भाई? ये 1 से तो होगा, 42 से भी होगा, साथ में एक और नंबर मिल गया 2, दैट मीन्स ये भाज्य संख्या हो गई, तो 42 नहीं है। आगे बढ़ो, 43 देखो, 43 है क्या? नहीं, किसी भी संख्या के पहाड़े में 43 नहीं आता। वेरी गुड। 44 आ गया, फिर लास्ट में 4 आ गया। यस मैम। लास्ट में 4 आते ही ये किससे विभाजित हो जाएगा? फिर 2 से, दैट मीन्स ये फिर से भाज्य संख्या हो गई। 45 देखो, 45 किससे विभाजित होगा? लास्ट में 5 है, 5 से। 5 से, दैट मीन्स ये फिर से भाज्य संख्या हो गई। 6 आ रहा है, फिर से किससे हो गया? 2 से हो जाएगा, भाज्य हो गई। 47 देखो, 47 हम नहीं है। नहीं, हम ये है। 47 नहीं है। गुड, ये हो गई अगली अभाज्य। 48, फिर लास्ट में 8 आ रहा है, 2 से। हाँ ये 2 से हो जाएगा। देखो 49 संख्या है, काफी बार हमें लगता है 49 होगा, लेकिन याद रखो 7 7 जा 49। वेरी गुड। 7 के पहाड़े में आता है ना, तो ये भी भाज्य संख्या है। 50 किसके पहाड़े में आ सकता है भाई? 50 10 के। किससे विभाजित होगा? 2 से हो जाएगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा। तो कितनी सारी संख्याएं मिल गई मुझे। लास्ट में 0 है ना, 0 से पहचान लिया। ये भी नहीं है। 51 आता है मेरा एक नंबर, किसके पहाड़े में? 17। 17 के पहाड़े में 17 दिया, 51 होता है, बस ये भी नहीं है। फिर 52 आ गया, लास्ट में 2 है, फिर विभाजित होगा। 2 से। हाँ ये देखो 53, देखो 53 आता ये है, भाज्य संख्या है, अभाज्य है। हाँ ये अभाज्य है। फिर 54 आ गया, लास्ट में 4, ये नहीं है। 55 में 5 आ गया, ये नहीं है। 6 आ गया लास्ट में, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, नहीं है। 57 किसी के पहाड़े में आता है? किसी के में आता। मैम किसके पहाड़े की? कौन बोल रहा है नहीं आता? मैम 19 के में आता है। फिर 19 के पहाड़े में तो 57 आता है। 19 3 जा 57, केवल याद नहीं है 57 जिसने लिखा, जिसने 57। देखो कितने सारे बच्चों ने 57 लिखा है बेटा। मैम मनना लिख। हाँ 19 का टेबल आता है, देखो 27 2 3 एकम 3 4 5 57 आता है 19 के पहाड़े में। अगर 19 के पहाड़े में 57 आ रहा है, इसका मतलब ये तो भाज्य हो गई। ठीक है, ये नहीं है। 58 में देखो 8 आ रहा है, फिर से 2 से विभाजित है, ये होगा 59 होगा। ठीक है, लास्ट में 60 देखो 0 आ रहा है, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। जिसने 57 लिखा, देखो बहुत सारे बच्चों ने 57 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने बोला टेबल भी याद होने जरूरी है, क्योंकि आप डिवाइड करोगे नहीं ना वहां पे। ये तो ना देखोगे 7 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, फिर मैं किस में जाऊं? 19 तो बहुत आगे की संख्या है, पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है 20 तक के। क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें तो बताइए, या आगे No, बढ़ो? ma'am. नो मैम। ठीक, देखो यही है, हाईलाइट भी करे हुए हैं, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ बोलिए। ठीक है, ओके। चलो अब आपकी बारी आ गई, फिर से आप ही आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक दो मैम दो। एक किसने बोला? एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। वेरी गुड, दो है ना। देखो बेटा, एक से स्टार्ट करा, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक से फिर मैं दो पे गई, दो को देखा, दो मुझे पता है कि भाई दो तो मेरी अभाज्य संख्या है, तो दो से छोटी कोई है ही नहीं, मुझे प्राकृतिक देखनी है, दो से छोटी है ही नहीं, तो दो हो गया। नेक्स्ट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दो। ये भी दो। सबसे छोटी सम अभाज्य दो ही है ना, सम है ना, ये सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 पहचान होती है सम संख्याओं की, लास्ट में नंबर्स आना चाहिए, तो दो हमारी सम संख्या है, या जो दो से विभाजित हो जाए। तीसरा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन। सम विषम बोला है ना अब उसने, विषम होना चाहिए, तीन। तो दो के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो तीन होती है, और तीन हमारी विषम संख्या भी है ना। भाई विषम संख्या कौन सी है? 1, 3, 5, 7 है ना, 9, एक एक का गैप आएगा इसमें सभी में, ठीक है। तो इसलिए अगली जो होगी दो के बाद वो तीन ही होगी, ना अभाज्य हो ना भाज्य हो। कौन सी संख्या ऐसी? इकलौती 1 ही है। बढ़िया। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, इसको देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ये सोचो जरा, अनगिनत 8। जो आंसर आपको लग रहा है चैट में लिखो। सबसे बड़ी अनगिनत। कौन सी? अनगिनत। अनगिनत या 2 बोल रहे हो? तो नहीं बोल। ठीक है, 9, 8, 9 तो बेटा 9 तो भाज्य संख्या है, अभाज्य पूछ रही हूँ, 9 तो हो ही नहीं सकता अंश, 9 तो भाज्य संख्या है ना। 87 के बाद कोई और संख्या नहीं आएगी, सम बोला उसने, सम संख्या भी होनी चाहिए। 87 कोई सम संख्या है? गलती से आ गई। कोई बात नहीं, मैं बताऊं? यस मैम। चलो, किसी का आंसर सही नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूं इसका आंसर 2 है, तो मैंने बता दिया इसका आंसर 2 है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि 2 क्यों हुआ? सोचो जरा। कोई भी? मैम तो सम भी हो और अभाज्य भी हो, दो ही हो। दो क्यों हुई? मैंने बोला सबसे बड़ी, सबसे छोटी भी 2 है, सबसे बड़ी में भी मैं 2 लिख रही हूँ। कोई मुझे समझाएगा मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? आंसर सही है मैम क्योंकि बाकी सम भी है और अभाज्य भी है। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखिएगा। पहली बात इसको ध्यान देना कि इकलौती 2 ही हमारी ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद कोई भी संख्या आपको सम संख्या नहीं नजर आएगी। 2 के बाद कोई और सम संख्या हो ही नहीं सकती जो अभाज्य हो। कैसे प्रूफ करूं? मैं प्रूफ करके दिखाऊं? अगर आपको रटना नहीं है, देखो मैं यहाँ पे ना आपके लिए कुछ नंबर्स लिख रही हूँ। मैंने लिखा 40, 42, 44, 46, 48 और ठीक है 48 तक की लेते। अब मैंने यही संख्या क्यों ली? आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो, हमें पहचानना है कि भाई सबसे बड़ी सम अभाज्य होनी चाहिए। और सम संख्याओं की पहचान क्या होती है बेटा? बताओ मुझे, सम संख्या कैसे पहचानते हो? 0, 2, 2, 4, 8 हो। मैम जो 2 से विभाजित हो। हाँ, मैम जो 2 से विभाजित हो। हाँ ये सही है, बट डायरेक्ट अगर देखना हो, मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख दी। कौन सी संख्या है? क्या ये सम संख्या है? देखिए Yes, बताया। कैसे बताया? मैम 0 है। हाँ लास्ट में 0 है ना इसके, तो आपने देखते ही बता दिया सम संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को कि भाई कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो सम होगी। अब मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए,
बेटा 40 लिखा है, इसका मतलब ये तो 2 से विभाजित होगी ना, मैम होगी 40, Yes, 2 ma'am. से विभाजित लास्ट में 0 है। यस मैम। दैट मीन्स अगर ये 2 से विभाजित हो जा रही है तो कैसी संख्या बन जाएगी बेटा 40? अब ये भाज्य संख्या बन जाएगी, बन जाएगी ना, क्योंकि ये 1 से तो विभाजित होगी, 40 से भी होगी। मैंने एक और संख्या देख ली भाई, ये 2 से भी हो रही है, तो जैसे ही ये 2 से विभाजित हुई ये तो भाज्य संख्या बन गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. सभी बच्चे बताओ। जैसे ही मेरे को पता चला ये 2 से डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स ये भाज्य संख्या बन गई। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है। सेम क्या ये 42 के लिए भी बोल दूं मैं, ये 2 से विभाजित होगी, फिर से ये Yes, ma'am. भाज्य बन गई। सेम ये 44 के लिए ये फिर से भाज्य हो गई, सेम 46 के लिए ये भी भाज्य हो गई, सेम 48 के लिए ये भी भाज्य हो गई। ठीक है, तो मैंने आपके सामने सारी वो संख्याएं लिख दी जो सम हो सकती थी लास्ट में। अब मुझे बताओ, जैसे ही ये सम संख्याएं हुई, ये 2 से डिवाइड हो गई, 2 से डिवाइड होते ही ये भाज्य बन गई। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसी संख्या होगी सम संख्या जो अभाज्य हो? अभी हो सकती है? 2 के बाद कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो सम भी हो अभाज्य भी हो, क्योंकि 2 के बाद सारी की सारी संख्या अगर सम होंगी तो वो भाज्य ही होंगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. ठीक है, कोई भी संख्या आप उठा लो। अब किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि हमने यहाँ पे ये वाली संख्याएं क्यों नहीं ली, 43, 45 क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? क्योंकि हम यहाँ पे अभाज्य संख्या ले रहे हैं, तो विषम संख्या लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे सम संख्या चेक करनी है ना, तो विषम में क्यों करूं? बेटा ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने बोला कि 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य भी होगी, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी भी यही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होगी भाई, 1 हो नहीं सकती, 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3 के बाद तो अगली चौथी आती है, तो चौथी सबसे छोटी। ठीक है, भाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 के बाद देखो, 2. विषम भी होनी चाहिए, भाज्य भी। 9। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 9 हमारा 1 से भी जाएगा, 3 से भी और 9 से भी। क्लियर है बेटा? ये टेबल सभी को क्लियर हो गई? Yes, ma'am. समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। देखो, आपको जो प्रमेय है उसको समझने के लिए हमें ये भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा टाइम लगाया। चलिए अब हम आ जाते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले इसी पे बेस्ड पोल में। रेडी हो सभी? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, चलिए फिर करते हैं सवाल। पहला सवाल है, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या क्रमशः, भाज्य पहले और अभाज्य बाद में, क्रमशः देखना, सीक्वेंस में गड़बड़ होती है, आंसर गलत कर दोगे। पोल में कर। क्रमश का मतलब क्या होता है? क्रमशः मतलब पहली भाज्य पूछिए तो भाज्य संख्या आएगी, पहले अभाज्य मत बता देना, पहले भाज्य उसके बाद अभाज्य, क्योंकि ऑप्शन में 2 नंबर्स लिखे हैं ना, जैसे आप सीरीज उल्टी कर दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसा लिखा है उसी हिसाब से सीरीज में आंसर दो। बढ़िया। देखो सबको अपने अपने आंसर्स नजर आ रहे हैं जो लिख रहे हो? यस मैम। बढ़िया, ठीक है। गलत भी कर दिया 2 बच्चों ने। बेटा फिर मैं बोल रही हूँ, आप सीरीज नहीं देख रहे हो, क्रमश पूछा है, पहले भाज्य देखो उसके बाद अभाज्य आनी चाहिए ना। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 12 में से 7 का ठीक है। देखो 5 बच्चों ने गलत नहीं किया, मेरा ठीक है। क्वेश्चन गलत पड़ा है। पहले भाज्य देखो उसके बाद अभाज्य आएगी, इस तरीके से ऑप्शन देखना है, भाज्य तथा अभाज्य। आप ऐसे मत देखना अभाज्य फिर भाज्य, उल्टा नहीं देखना, पहले भाज्य देन अभाज्य। मैम मेरा तो ठीक है। बेटा गलत भी काफी कर दिया। मुझे मैम तो लगा 8 था कि में ये ठीक है, 8 में गलत है। ठीक होना चाहिए था ये तो।
16 में से 8 का सही 8 का गलत होगा तो ये तो बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है ना, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। कर दूं काउंटडाउन स्टार्ट? हो गया सभी का? यस मैम। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो जरा, जिन्होंने गलत किया है ना। अच्छा डी ऑप्शन पे किस किसने टिक लगाया, हैंड रेज करना। लास्ट ऑप्शन डी, डी 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 पे किसने टिक लगाया? बहुत सारे बच्चों ने लगाया, आप दिखेंगे नहीं, हैंड रेज करो जरा। प्रदीप ने, हेमंत ने और एक और बच्चे ने। बेटा मैं ये नहीं बोल रही आपने गलत किया है, आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ा है बस। आपने क्या कर दिया, मैंने पहले भाज्य पूछी थी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और अभाज्य संख्या 2 है, तो सीरीज तो 4 और 2 का बनना चाहिए, आपने 2 और 4 कर दिया। मीन्स आपने पहले अभाज्य बता दिया उसके बाद भाज्य बता दिया। यही किया है ना हेमंत, प्रदीप और बाकी बच्चे? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता 1 नंबर गया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नहीं समझ में आए, जैसे किसी ने पूछा क्रमश मतलब क्या होता है, हाँ ये तो गलती नहीं करनी थी। क्रमश मतलब जो चीज पहले पूछी है उसी को बताओ। आगे बढ़े, ठीक? यस मैम, और करवा दो पोल में क्वेश्चन। हाँ नहीं तो ये होना नहीं चाहिए था। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में क्या पूछा है आपसे, क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है पोल में, ठीक है? हाँ या ना। आराम से करो बेटा, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, पहली बात तो, ठीक है? कंपटीशन नहीं है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बढ़िया, 6 में से 5 का ठीक है। गुड, ठीक है। अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये टॉपिक गलत नहीं होना चाहिए। बढ़िया, कर दू काउंटडाउन स्टार्ट? नो यस मैम। मैम। रह गया, कर लो। अभी भी 5 बच्चों ने गलत कर दिया। चलो मैम मेरा ठीक है। 5 4 3 2 1। बेटा इतना इजी सवाल गलत करोगे तो फिर कैसे सीखोगे प्रमेय? करो चैट सेक्शन में, है क्या या नहीं? नहीं है बेटा, 39 3 से भी विभाजित हो जाता है, मैम 13 की 13 के टेबल पहाड़े में भी आता है। तो ऐसी संख्या तो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है ना, जो खुद के और 1 के अलावा किसी और के टेबल में भी आ जाए या किसी और से भी विभाजित हो जाए, तो वो तो भाज्य होती है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर? जिसने हाँ लिखा था रॉन्ग है आंसर। 39 का टेबल आता है, मतलब 39 का पता है ना, 13 के टेबल में आता है और 3 से भी डिवाइड होता है। बढ़े आगे सभी को, क्लियर? इजी टॉपिक चल रहा है बेटा अभी, बहुत इजी, ठीक है? अच्छा अब क्या लिखा है? सह अभाज्य संख्या। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? मतलब ये तो पता होगा थोड़ा बहुत, कोई मुझे बताएगा सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी माइक ऑन करके जितना आपको पता होगा या पढ़ा होगा उस हिसाब से मुझे बताओ। क्या मैम? जो भाज्य भी ना और अभाज्य भी ना हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जो, हाँ बताओ बताओ, कोई बात नहीं। भाज्य भी ना और अभाज्य भी ना हो। नहीं, वो तो 1 हो गया।
ये बता देती हूँ कि हमेशा जोड़े में रहते हैं ये संख्याएं, तो पढ़ो। बताओ। गुणनखंड करने के बाद एक ही कॉमन मैम जो केवल एक से और कुछ से भाग आक्षेप जाए। एक ही हो गया है, सब अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए वेरी गुड। अब मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं ना कुछ एग्जाम्पल से लेके चलती हूँ। मैंने आपके सामने लिखा 2 और 3, ये 2 संख्याएं लिख दी मैंने आपके सामने, और मैंने आपसे बोला कि भाई 2 और 3 में आपको बताना है 2 किस किस संख्या से विभाजित होता है, आपको पता है 1 से और 2 से। सेम 3 के लिए भी ये बोलूं कि ये 1 से होगा और 3 से होगा। अब आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है? एक ही है ना जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर, ऐसे कोई भी 2 संख्याएं जिनका अगर मैं क्या करूं, HCF करूं तो या तो 1 आए, HCF करने पे 1 आए, या जिसमें उभयनिष्ठ सिर्फ संख्या कौन सी हो, 1 ही हो। ऐसे 2 संख्याओं को हमेशा सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? कोई और मुझे यहाँ पे पेयर बताएगा, जोड़ा कोई और नंबर का? और कौन से हो सकते हैं बताओ? मैम 23 और 29। 1 7, 1 5, 1 5, और आगे बढ़ो 1 के अलावा, 2 11, है ना? अच्छा, 1 को मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। 1 में तो कॉमन आएगा ही, 1 में तो 1 में वो ही आएगा ना भाई। 1 और 7 का करोगे तो 1 ही, 1 का मत लो, ठीक है। 1 को मत काउंट करना यहाँ पे, ठीक है। 1 के 2 अलावा और 11, 2 12 और 11, 13 हो जाएगा, और 2 और 3, 2 3 मैंने लिख दिया। 11 17, वेरी गुड सौरभ। 17 18, 17 18, ठीक है। और 23 29, 23 मैम 29, 18 तो किसी की टेबल में आता नहीं, एक 17 और 18 बोला है इसने। हाँ 17 और 18, वेरी गुड। अच्छा, एक यहाँ पे डाउट हो सकता है कि जैसे इस टॉपिक का नाम है सह अभाज्य संख्या, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो जोड़े है ये भी अभाज्य होने चाहिए। किसी के दिमाग में आ रहा है कि जो जोड़े है ये भी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए? सोचो जरा। यस मैम। नहीं, ठीक है। ये लिखा सह अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो 2 संख्याएं हम ले रहे हैं वो भी अभाज्य हो, वो भाज्य चलेगा। हमको बस ये देखना है कि भाई दोनों के बीच का जो HCF है ना वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे कभी भी ये मत देखना कि दोनों संख्याएं भी अभाज्य हो। क्लियर है सभी को? यस मैम। इसलिए मैंने 12 13 लिखा। 12 क्योंकि भाज्य संख्या है, 13 अभाज्य है, तो लेकिन आप तो कॉमन 1 ही रहा है ना, तो इसलिए जोड़ा बन जाएगा। सभी को क्लियर बेटा ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। हाँ ठीक है, चलो अब ये चीज आपको पता चल गई, अब ये प्रमेय आप समझ लोगे, ठीक है। अच्छा, 16 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? सबको आता है ना फैक्टर गुणनफल निकालना, एलसीएम करना आता है सभी को बेसिकली? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। 2, 4 से नहीं करूं क्या? नो मैम, पहले 2 से करो। क्यों? 2 से संख्या करते हैं। मैं 4 से क्यों नहीं कर रही? मैं 8 से क्यों नहीं कर रही? मैम सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करना है। छोटी संख्या से करते हैं सबसे, और अगर मुझे पहाड़ा नहीं पता हो फिर? मैम क्योंकि इसके लास्ट में 6 भी आया हुआ है इसलिए। चलो ये तो आपने सही बोल दिया, लास्ट में 6 तो 2 से ही जाएगा। सबसे मेन कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे ये है, मैंने 4 से इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि 4 हमारा क्या है? भाज्य संख्या है, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करना है। मतलब जिस संख्या से मैं भाग दूं वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ना कि भाज्य। तो 4 मेरी भाज्य संख्या, इसलिए 4 से नहीं करूंगी। किससे करूंगी? 2 से, क्योंकि 2 मेरी अभाज्य संख्या है। क्लियर है? ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 को बेटा कैसे लिखेंगे हम? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है? यहाँ पे जो 2 आया है, 2 हमारा अभाज्य संख्या है ना, 2 हमारा अभाज्य संख्या है। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम
गुणनफल निकालेंगे अभाज्य संख्याओं का तो वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ये प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय समझ लो। प्रमेय कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या दी हो, जैसे ये है, इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो गुणनखंड आएगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होता है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या? चलो उसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं 210 का निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है, समझना। मैम निकालना इसका। हाँ निकालो, अपनी अपनी कॉपी में सभी निकालो, ठीक है। मैं इस 210 को ना दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सभी बच्चे भी अपने अपने कॉपी में निकालना है इसे। 2 multiply 5 multiply 3 multiply हम कर लिया। क्या आया? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्या सभी का यही आया? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। मैम बहुत बढ़िया। अब देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ 210 लिखा, मैं आपके तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। आप में से सभी बच्चों ने यही किया होगा, सबसे पहले 0 है लास्ट में, 2 से किया होगा। 2 एकम 2, 0 लगाया, 2 पंचे 10। फिर ये किससे गया होगा? 3 से, 2 के बाद 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। क्या सभी ने ऐसे किया इसको? यस मैम। सभी ने ऐसे किया, ठीक है, एकदम करेक्ट किया है। अब मैं इसी को जरा इस तरीके से करके देख रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं 210 को ना पहले 7 से कर रही हूँ, 7 तिया 21 0। फिर 3 से कर रही हूँ, 3 एकम 3 0। फिर मैं 2 से कर रही हूँ, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब मुझे बताओ क्या गलत किया मैंने? ये क्या लगता है आपको? ये गलत है जो मैंने अभी किया दूसरा वाला? नो मैम। क्यों गलत नहीं है? गलत क्यों नहीं है, बताओ मुझे। रूल तो ये कहता है ना कि मेरे को सबसे छोटे से शुरू करना चाहिए, तो मुझे तो 2 से शुरू करना चाहिए, मैं तो 7 से कर दिया। इसका मतलब गलत किया ना। गुणनखंड बनाने तो अभाज्य से करने चाहिए गुणन। वेरी गुड सौरभ। देखो यही चीज मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो अद्वितीय कहने का मतलब है कि मुझे सिर्फ इतना देखना है कि जो मैंने गुणनखंड किया है ना, गुणनखंड करने पे जो आंसर आया वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है, और यहाँ लिखा है 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। क्या फर्क पड़ा? नंबर आगे पीछे लिख दिए ना मैंने, नंबर आगे पीछे लिख दिए, लेकिन है तो सारे की सारी अभाज्य संख्याएं, है या नहीं? मैम 7 भी अभाज्य, 3 भी, 2 भी, 5 भी। तो ये प्रमेय यही कहता है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिससे आप विभाजित कर रहे हो, जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, वो अभाज्य होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप पहले कौन सी संख्या ले रहे हो। क्लियर? मीन्स दूसरा वाला तरीका भी सही है, पहला वाला भी सही है, ठीक। मैम एक क्वेश्चन पोल में करवा दो ऐसा। हाँ मैं एक क्वेश्चन पोल में करवा दूंगी। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया कि हमें Yes, से ma'am. कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है कि संख्याएं हमेशा अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है? ओके यस मैम। बढ़िया। इसको उतार लीजिए कॉपी में, ये पहला प्रमेय है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैम हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ। सवाल है ये, मेरा सवाल है कि भाई आपको ना, आपको करना है 120 को करिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त, 120 को। तब मुझे अपनी अपनी कॉपी जरूर शो करना। करो कॉपी में 120 को, ठीक है? और अलग तरीके से करना, मीन्स इस बार आप ऐसे नहीं करोगे कि सबसे छोटे से शुरू कर रहे हो। बस ध्यान ये रखना कि सिर्फ अभाज्य संख्याएं लो, ठीक है?
जिसका होते जाए मुझे कॉपी शो कर दो ना, कॉपी शो करनी आती है ना सभी को। हाँ प्रदीप, करेक्ट है एकदम, बढ़िया। और सौरभ, तो बहुत गंदी राइटिंग है। हाँ हाँ बेटा, कॉपी सीधी करो, मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है, सीधी करो, ऐसे रोटेट कर लो। हाँ एकदम करेक्ट, बढ़िया। हाँ, वंशिका, करेक्ट है बेटा, बढ़िया। अंश, सौरभ, हाँ अब लिखा है एकदम बढ़िया राइटिंग में, करेक्ट एकदम। बेटा सौरभ एक जगह गलत किया है, जहां 4 है 2 2 जा 4 आएगा, आपने 4 2 बार लिख दिया है, उसको सही करो। वेरी गुड। अभिषेक के नाम से जो बच्चा है, मैम फर्स्ट में सही था। नाम से जो है, देखो ये लिखा है ना सौरभ लास्ट में 4, यहाँ 2 लिखा, फिर 2 लिखा आपने, फिर यहाँ 4 लिख दिया, ऐसे लिखा है, तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। मैम वहाँ फर्स्ट में सही किया था सिंबल तो। कोई बात नहीं, सोनू के नाम से जो है एकदम करेक्ट, बढ़िया। चलो अब मैं करवा रही हूँ आपको, सभी ने एकदम ठीक किया है। देखो 120 लिखा है, मैं इसको कर रही हूँ, सबसे पहले 3 से कर देती हूँ, 3 6 जा 12 0। अब मैं इसे 5 से कर देती हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब मैं इसे फिर किससे कर देती हूँ, 2 से, 2 6 जा 12, सॉरी यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। 3 से किया मैंने, 3 4 जा 12 0, 5 से किया, 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, सभी का यही आया। सीरीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणनखंड यही आने चाहिए, संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, यस मैम, क्लियर? यस ठीक है। मैम। अब पोल में करवा दो एक क्वेश्चन, अभी हाँ टाइम में आया। बेटा, हाँ पोल में इसका क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इसका आगे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। उसको मैं करवाऊंगी अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, नहीं तो कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में थर्सडे, ठीक है, क्लियर?